तुमने मेरी मुसीबत का फायदा उठाया। सुंदरी, तुम खुद चली आई हो, यह मेरी गलती नहीं है। अब तुम मेरी मिंगे की औरत हो। यह अंगूठी ले लो, अगर कभी कोई समस्या हो इसे छू लेना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। क्या तुम मुझे 3 साल का बच्चा समझती हो? दुआन शाओ, तुम यहाँ कैसे? मिंगे, तुम बेकार हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मंगेतर के साथ सोने की? क्या वह तुम्हारी मंगेतर है? तुम मजाक कर रहे हो। कौन मजाक कर रहा है? भाई और जिया टिंजू की शादी पूरी राजधानी जानती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे दुआन शाह को सिंग लगाने की? तुम मर चुके हो। तुम ये औरत। मैं उसे जानती भी नहीं, मुझे ड्रग दिया गया था। तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। चुप रहो, हमेशा मेरे सामने इतनी पवित्र बनती हो, मुझे छूने तक नहीं देती, और तुमने पीठ पीछे किसी और के साथ संबंध बनाई। मैंने नहीं किया। बकवास बंद करो। मैं सिर्फ अपनी आंखों पर विश्वास करता हूँ। तुम लोग इसे नीचे खींचो और मारो जब तक मर न जाए। भाई, मैं गलती मानता हूँ। चलो। मैं यहाँ हूँ। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी दुनिया पर आक्रमण करने की, मेरे लोगों को मारने की? यह अक्षम्य अपराध है। आज तुम्हारी मौत का दिन है। वाकई में देवता हो। तुमने देवदानव संयुक्त अभ्यास का तरीका सोचा, हमारी दुनिया में घुसकर हमारे पवित्र हथियार फेंग मिंग भाला चुराया। मैं जिवियो देव सम्राट तुम्हें भूमि का सर्वश्रेष्ठ कहता हूँ। हम 3 सम्राटों के संयुक्त प्रयासों के बावजूद तुम हम पर भारी पड़ रहे हो। मैं हाउदियान तुम्हें इस युग का सबसे अद्भुत देवता मानता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें आसानी से मार सकता हूँ। धृष्टता, छोटे देवता, हम सिर्फ तुम्हारे साथ विनम्रता दिखा रहे थे और तुम इतनी बड़ी बातें कर रहे हो। सच में तुम्हें दुनिया का कोई अंदाजा नहीं है। फेंग मिंग भाला और देवदानव संयुक्त अभ्यास का तरीका सौंप दो, हम तुम्हें जीने देंगे, नहीं तो प्रकृति क्रूर होगी। देवता का रास्ता, दानव का शिखर। जहां मैं हूं वहां कोई देवता नहीं। तीनों लोग मुझे क्या कर सकते हैं? धृष्ट, इतनी बड़ी बातें, मरने के लिए तैयार हो जाओ। महाराज, यूएर, तुम जो चाहो मैं दूंगा, बस उसे छोड़ दो। अगर तुम चाहते हो कि मैं उसे छोड़ दूं, तो अपनी जान दे दो। उसे चोट मत पहुंचाओ, मैं मानता हूं। महाराज, नहीं। हास्यास्पद। यह मेरा पुनर्जन्म का शरीर है। यहाँ एक बेहतरीन लड़की है, उसे मेरे होटल वापस भेजो। मैं तुम्हें कल भेजता हूँ। सच में? बिल्कुल। ठीक है। उसे नीचे खींचो और मारो जब तक मर न जाए। नहीं। वो बेकार आदमी सुंदरता के आगे बेहोश हो गया। उसने दुआन शाह की औरत को छूने की हिम्मत की। इस बार वो मर चुका है। तो यह एक साजिश थी। माँ, इस बार मैंने बड़ा काम किया है। जब विरासत बांटी जाएगी मुझे ज्यादा हिस्सा मिलेगा। तुम्हें क्या ज्यादा हिस्सा? यह विचार मेरा था। माँ, तुम मुझे नहीं भूल सकती। तुम लोग चिंता मत करो। जब वह बेकार मर जाएगा, उसकी विरासत हम सबको हिस्सा मिलेगा। अफेन, मिंगे वाला आदमी शायद अब तक मर चुका है। जब उसकी विरासत मिलेगी, मैंने जो फेरारी देखी है, तुम मेरे लिए उसे लेना मत भूलना। बिल्कुल, विरासत मिलते ही मैं तुम्हें 10 खरीद दूंगा। कौन मेरी विरासत बांट रहा है? बड़े भाई। तुम नहीं मरे? मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं। तुम लोगों ने देखा कि मैं नहीं मरा। क्या तुम निराश हो? मिंगफेंग, मैंने तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा व्यवहार किया। तुमने मेरे खिलाफ साजिश क्यों रची? भाई, मैंने नहीं की। मैं कहता हूं तुमने की तो तुमने की। मैं परिवार का मुखिया हूं। यह मिंगे है। तुमने मुझे मारा? चुप रहो। अगर फिर भौंका तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसे छोड़ दो। अगर मैं उसे छोड़ दूं, तो तुम्हारी जान ले लूंगा। उसे चोट मत पहुंचाओ, मैं मानता हूं। महाराज, यह महाराज की ऊर्जा है।
यह प्रभु की ऊर्जा है, आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। मिंगे, तुम क्या कर रहे हो? फेंगर तुम्हारा अपना भाई है, क्या तुम इंसान हो? मैं मिंग परिवार का सबसे बड़ा बेटा और वर्तमान मुखिया हूँ। मिंग फेंग सिर्फ एक छोटी सी औरत का बेटा है। क्या वह मेरा भाई कहलाने लायक है? अगर मिंगली के लिए नहीं होता तुम तो बहुत पहले ही गायब हो गए थे। बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। तुम सब नीच लोग मेरे साथ संपत्ति के लिए लड़ने की हिम्मत करते हो। अपनी हद से ज्यादा बढ़ गए हो मिंगे। मैं तुम्हारी सौतेली माँ हूँ। क्या तुम्हें मेरे साथ इस तरह बात करने का अधिकार है? मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूँ। मिंग परिवार से बाहर निकल जाओ। तुम आज के बाद तुम लोग मिंग परिवार के सदस्य नहीं रहे। तुम हमें निकालना चाहते हो? तुम्हें निकाल दूं तो क्या हुआ? तुमने मेरे साथ चल दिया। तुम सफल नहीं हो पाओगे। मैंने तुम्हें निराश कर दिया। सब बाहर निकल जाओ। अपमानजनक बेटा, क्या चिल्ला रहे हो? मैं अभी तक जिंदा हूँ। तुम्हारी बारी कब आई? बदतमीज लड़के, तुम अपनी मर चुकी माँ की तरह ही हो। मैं नहीं मरा, लेकिन तुम दोनों ने मुझे जान से मार डाला होता। पापा, आप आ गए। बड़े भाई को पता नहीं क्या हुआ। क्या सनक सवार है, हम सबको बाहर निकालना चाहता है। आप हमारी मदद करो। ध्यान, पापा यहाँ इस बदतमीज लड़के को बोलने का कोई अधिकार नहीं। अपमानजनक बेटे, घुटने टेको। मिंगे, तुम सुना नहीं? पापा घुटने टेको। तुम क्या कर रहे हो? घुटने टेको। तुम सब बेकार लोग, मुझे घुटने टेकने का अधिकार किसने दिया? तुम बहुत घमंडी हो गए हो। हमें बिल्कुल भी अहमियत नहीं देते। मैं तुम्हारा कहता हूँ, अपमानजनक बेटे, घुटने टेको। मैं अपमानजनक बेटा हूँ तो तुम क्या हो? मैं तुम्हारा पिता हूँ। भले ही तुम मेरे पिता हो, लेकिन मुझे घुटने टेकने का अधिकार नहीं। बेशर्म, तुम पिता की बात भी नहीं मानते। मिंगे, तुम बेहद अकृतज्ञ हो। पापा मारे हैं और तुम बचने की कोशिश कर रहे हो। देखो पापा को कितना गुस्सा आ रहा है। पापा, आपकी बात वह नहीं सुनता। मुझे लगता है आपको उम्मीद नहीं करनी चाहिए। वह आपकी सेवा करेगा या अंतिम संस्कार। मैं और फेंगर आपकी देखभाल करेंगे। तुम उसका अंतिम संस्कार करोगे। शायद वह जंगली कुत्तों द्वारा खा लिया जाएगा और कुछ भी नहीं बचेगा। दुष्ट, तुम मेरे खिलाफ हो गए हो। क्या तुम विद्रोह करना चाहते हो? विद्रोह? मिंग परिवार की सारी संपत्ति मेरी माँ ने मेहनत से बनाई थी। तुम्हारा इसमें क्या योगदान है? तुम तो हमेशा से ही एक बेकार आदमी रहे हो। माँ की पीठ पीछे दूसरी औरत रखी और इस हरामी को जन्म दिया। मेरी माँ को गुस्से से मार डाला और फिर जल्दबाजी में इस लोमड़ी को घर ले आए। क्या तुम मेरे पिता बनने लायक हो? तुम पापा, यह बेकार आदमी आज इतना निर्दयी कैसे हो गया? चिंता मत करो, जब से मैंने तुम्हारे शरीर पर कब्जा किया है यह कारण है। मैं तुम्हारे लिए वापस ले आऊंगा। तुम अभी तक क्यों नहीं गए? भैया, मुझे पता है तुमने जो कहा वो गुस्से में था। हम सब एक परिवार हैं। हड्डी टूट जाए तो भी नसें जुड़ी रहती हैं। तुम उन्हें नहीं निकालोगे, है ना? मुझे मत छुओ। तुम कहाँ हाथ डाल रहे हो? अरे, इतना गुस्सा मत हो। मत सोचो, मुझे नहीं पता तुम क्या करना चाहते हो। दवा डालना तुम्हारा आइडिया था ना? अगर मैं जुआंग किंगशन को बता दूं, वह तुम्हें कैसे सजा देगा? भैया, मुझे माफ कर दो। असल में ये सब उन्होंने मुझे करने के लिए मजबूर किया। बस तुम माफ कर दो। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। मुझे पता था ये निकम्मा इतना आसानी से लुभाया जा सकता है। मैं थोड़ा सा इशारा करूं तो ये झुक जाएगा। महाराज की महक यहां आसपास है। मेरा प्रदर्शन कैसा लगा? चले जाओ। मिंगे, तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने कहा चले जाओ, सुनाई नहीं देता? मत सोचो कि तुम जैसे लोग मुझे लुभा सकते हैं। मिंगे, तुम मुझसे खेल रहे हो? खेल रहा हूं तो क्या? तुमने औरत को मारा। तुम आदमी हो या नहीं? धन और शोहरत के पीछे भागना दिल खराब है। तुम मालकिन नहीं हो, मैं ग्राहक नहीं हूं। अपने कपड़े पहनो और चले जाओ। अच्छा मिंगे, तुम हो ना। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम किसे नहीं छोड़ोगे? तुम बचलन मुझे परेशान करने की हिम्मत? मिंगे भैया, मानो या ना मानो, मैं तुम्हें ईंट से मार दूंगी। नहीं बड़ी बहन, माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। इसे बाहर फेंको। जी। मिंगे, मुझे बचाओ। मिंगे। मिंगे भैया, सुना है मेरे भाई ने तुम्हें पकड़ लिया, ठीक हो ना? मुझे क्या होगा? तुम्हारे भाई से पूछो, उसे कुछ हुआ क्या? जिद्दी, ये बात पूरी राजधानी में फैल चुकी है। इतनी सच्चाई के साथ की मानने के अलावा कोई चारा नहीं। अच्छा हुआ। मैं पूरी राजधानी को बताना चाहता हूँ कि मिंगे आ गया है। मिंगे भैया, तुम्हें ठीक देखकर मुझे सुकून मिला। वो एक्सिया एक्स विंग में ऐसा क्या खास है
पूरे दिन चेहरे पर मुस्कान नहीं, मेरी तरह नहीं जो मीठी और नमकीन दोनों हो सकती हूँ। भैया के लिए दीवानगी। वानर, तुम अभी छोटी हो। मैं इस साल 18 साल की हो गई हूँ, मिंगे भैया। बचपन में तुमने आंटी से वादा किया था। कहा था कि बड़े होकर मुझसे शादी करोगे, क्या तुम भूल गए? मैं कैसे भूल सकता हूँ, शादी कर सकता हूँ, लेकिन पहली पत्नी की जगह यूएर की है। यूएर, तुम यह बेवफा इंसान। जिया की जुए के अलावा तुम्हारी और भी औरतें हैं, सच बताओ। यूएर कौन सी लोमड़ी है? तुम क्या कर रहे हो, पास मत आओ। अगर तुम मेरी औरत बनना चाहती हो तो आगे से ईर्ष्या नहीं करनी। अगर नहीं कर सकती तो चली जाओ। मैंने तुम्हें ही मान लिया है इस जन्म में। चाहे तुम्हारी कितनी भी औरतें हों, मुझे कोई आपत्ति नहीं। सच में या झूठ? सच में, मैं आगे से कभी ईर्ष्या नहीं करूंगी। सब तुम्हारा कहा मानूंगी, मिंगे भैया। तुमने अभी मुझे चुमा, मुझे बहुत बुरा लगा। हम फिर से करें? हाँ। मिंगे, मुझे बचाओ। दूर हो जाओ। क्या तुम्हें मर्द पसंद नहीं? आज यहाँ सारे मजबूत मर्द हैं। तुम मजे करो। डुआन किंगतियान, यह मेरी गलती नहीं। तुम्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। जिंदगी ऐसी ही है। आगे कुछ भी हो, तुम इसे छूना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। मिंगे, मुझे बचाओ। मिंगे कहाँ गया? बस ऐसे ही डालो। अरे, ये तो मिंग परिवार का बेकार मिंगे है। सुना है उसने डुआन यंग मास्टर की मंगेतर को सुला लिया। आने की हिम्मत कर रहा है। मौत से नहीं डरता। पूरी राजधानी को पता चल गया जिया किंगजुए इस बेकार के साथ चकलस में है। सुना है डुआन यंग मास्टर का दिमाग खत्म हो गया। अभी ऊपर वीआईपी रूम में 4-5 मजबूत मर्द बुलाए हैं। जिया किंगजुए के साथ गेम खेल रहा है। आवाज इतनी तेज है कि बाहर तक सुनाई दे रही है। बताओ, डुआन नाम का कमीना कहाँ है? तीसरी मंजिल पर। ऊपर सारे डुआन परिवार के गुंडे हैं। चाहे तुम इतने ही ताकतवर हो, सीधे जाओगे, लेट कर निकलोगे। अच्छा है, तुम लोगों से अभ्यास कर लेते हैं। क्या हो रहा है? यहाँ कौन शरारत कर रहा है? ये बेकार। पूछता हूँ, आप किस परिवार की युवराज है? मैं उसे जानता हूँ, वह मिंग परिवार का बेकार आदमी है। मिंग गए। मैंने सोचा था कि कोई बड़ा आदमी है। तुम ये बेकार आदमी हो। एक छोटा सा मिंग परिवार योंगली क्लब में हंगामा करने की हिम्मत भी करता है। मैं हंगामा नहीं करना चाहता। मैं डुआन किंगशन को ढूंढने आया हूँ। डुआन शाओ को तुम जब चाहो मिल सकते हो। आओ, इसके पैर तोड़ दो। सबको बताओ, कोई हंगामा करने आया है। डुआन किंगशन कहाँ है? डायमंड रूम में। तुम लोग क्या करते हो? इतनी छोटी सी बात भी नहीं कर सकते? वो कैसे जिंदा है? डुआन शाओ, मैंने आपके कहने के अनुसार किया था। इसे खत्म कर दो। वो कैसे जिंदा है? बेकार चीज। मुझे कैसे पता? तुम ये बेकार आदमी। क्या तुम्हारी जिंदगी बहुत लंबी लगती है? क्या मुझे खुद तुम्हें तुम्हारी माँ के पास पहुंचाना पड़ेगा? तो तुम इस छोटी सी कुतिया को बचाने आओ। तुम लोगों ने बस एक रात साथ बिताई थी। क्या तुम्हें उससे प्यार हो गया? क्या? उसे छोड़ दो। छोटी कुतिया, तुम्हारा प्रेमी तुम्हें बचाने आया है। क्या तुम अब बहुत खुश हो? बहुत खुश हो? हाँ। डुआन शाओ, क्या हुआ? आप ठीक है? मुझे क्या हुआ? तुम सही समय पर आए हो। क्या तुम अंधे हो? इतना बड़ा बेकार आदमी। ये समय का है, मुझे दिखाई नहीं देता। इसे हटाओ, मारो, जल्दी करो। इसे मारो, आगे बढ़ो। ये सब बेकार लोग हैं। डुआन शाओ, मिंगे, तुम मेरा इंतजार करो। फोन करो। यिंग भाई,
डॉन शाओ को परेशान किया जा रहा है। मिंगे, जब मेरा यिंग भाई आएगा, मैं एक अच्छा सा ताबूत बनवाऊंगा और तुम्हारे घर भेज दूंगा। पहुंच गए, उतरो। अरे घर आ गए, तुम मुझसे नफरत करते हो ना? उतरो। नहीं, दरअसल मेरी और युआन किंगशन की शादी एक सौदा था हमारे परिवार को। उनके परिवार की आर्थिक मदद चाहिए थी, इसलिए मेरे पिता ने जानते हुए भी कि वह अच्छा नहीं है, मुझे उससे शादी करने दी। मुझे वह पसंद नहीं था और अब मैं तुम्हारी हो गई हूँ। वे निश्चित रूप से हमारे परिवार के साथ सहयोग बंद कर देंगे। अगर मेरे पिता को पता चला तो वे बहुत निराश होंगे। हाँ, अपनी बेटी की खुशी का बलिदान करके धन और समृद्धि हासिल करना, ऐसे पिता की कोई जरूरत नहीं। तुम क्या समझते हो बच्चे होकर? क्या माता पिता की परवाह नहीं करनी चाहिए? हमेशा अपने बारे में सोचते रहना, यह तो बहुत स्वार्थी बात है। मैं तो अपनी किस्मत मान चुका था, अब ऐसा कुछ हो गया है। तो तुम आगे क्या करने वाले हो? पता नहीं, मेरा दिमाग अभी बहुत घबराया हुआ है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम छोड़ो भी, तुम्हारी हालत मैं अच्छी तरह जानता हूँ। एक छोटे परिवार के बड़े बेटे जिसे सौतेली माँ और सौतेले भाइयों ने हमेशा सताया, तुम मेरी क्या मदद करोगे? लेकिन तुम लड़के सुंदर दिखने के अलावा लड़ाई में भी अच्छे हो। लेकिन लड़ाई में अच्छे होने से क्या फायदा? राजधानी में ताकत की जरूरत होती है, पृष्ठभूमि की तुलना होती है। ये कार्ड ड्रैगन फेस्टिवल दरअसल शांगवान परिवार द्वारा आयोजित एक विवाह समारोह है। किंगजू, अगर हमारी सगाई नहीं होती तो शांगवान परिवार का दामाद मैं होता। भैया क्या कर रहे हो? मैं अब तुम्हारी औरत हूँ, है ना? तुमने कहा था कि मेरी मदद करोगे, अब एक सुनहरा मौका है। क्या मौका? आज राजधानी का सबसे बड़ा परिवार शांगवान परिवार एक भव्य कार्ड ड्रैगन फेस्टिवल आयोजित कर रहा है तुम्हारे इस रूप के साथ। अगर तुम्हें शांगवान परिवार की बेटी की नजर मिल जाए और तुम शांगवान परिवार में कमा जाओ तो हमारे शिया परिवार का संकट दूर हो जाएगा। क्या तुम चाहते हो कि मैं दामाद बनूं? अरे तुम लोगों को पता है, हमारी राजधानी में बहुत समय से इतना बड़ा आयोजन नहीं हुआ। शांगवान साहब ने तो बहुत बड़ी तैयारी की है। तुम लोग बताओ, अगर कोई शांगवान परिवार का दामाद बन जाए तो ये तो सीधे स्वर्ग पहुंचने जैसा होगा। लेकिन इस विशाल राजधानी में कौन मेरे चेन शाओ का मुकाबला कर सकता है? सुना है शांगवान परिवार की बेटी अप्सरा जैसी सुंदर है। अगर मैं उसके पास जा सकूं तो मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। मिंगे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये तुम्हारे लिए नहीं है। दुआन बड़े बाबू, वो हरा टोपी वाला आदमी, अरे बाप रे, आज तो हम सबके लिए मजेदार नजारा होगा। हाँ, मिंगे, तुम्हें गलत दवा मिल गई है क्या? आज यहाँ आए हुए सभी नामी गिरामी परिवारों के राजकुमार हैं और तुम एक बेकार निकम्मे बाबू यहाँ क्या कर रहे हो? मैं क्यों नहीं आ सकता? सबको पता नहीं होगा, यह मिंग परिवार का बेटा सिर्फ लड़ने में माहिर नहीं बल्कि कुछ दिन पहले अपने ही पिता को आने की खुशी। क्या मिंग परिवार में ऐसा बेकार आदमी भी है? ये तो पूरी तरह से नीचता है। राजधानी में तुम जैसे लोग, शर्म की बात है, अपने ही पिता का ख्याल नहीं रखते। तुम इंसान भी हो। मिंगे, पार्टी से निकलो, चले जाओ। तुम लोग खुद को नामी गिरामी कहते हो, लेकिन सबसे बुनियादी सिद्धांत भी नहीं समझते। तुम्हें मेरे बारे में बकवास करने का क्या हक है? फिर मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम्हारे पास निमंत्रण है? बिना निमंत्रण के अंदर नहीं आ सकते। मेरे पास निमंत्रण नहीं है, फिर तुम यहाँ कैसे घुस आए? ये मैं हूं जो इस खूबसूरत को लाया हूं। उसने सही कहा। तुम जैसे बेकार आदमी को यहाँ दिखने की हिम्मत कैसे हुई? शीशे में देखो, अपनी औकात समझो और यहाँ से चले जाओ। किसने कहा उसका यहाँ कोई हक नहीं? मिंगे को मैं लाया हूँ, मैं देखती हूँ तुम में से किसकी हिम्मत है उसे बाहर निकालने की। शिया किंगशुई, तुम छोटी बचलन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसका साथ देने की? औरतों को मारने वाला तुम्हें शर्म नहीं आती? जल्दी आओ, कोई पार्टी में तोड़फोड़ कर रहा है, उसे तुरंत बाहर निकालो। कौन है जिसकी हिम्मत हुई मेरे शांगवान परिवार की पार्टी में उपद्रव करने की? दोस्तों, आज मेरे शांगवान परिवार का दामाद चुनने का दिन है। किसी भी निजी झगड़े को आज रात के बाद ही सुलझाएं। इस झूठी पार्टी में शामिल होने का कोई फायदा नहीं। मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा। मत जाओ मिंगे, तुमने मेरी मदद करने का वादा किया था, तुम डरे तो क्या कभी? मैं मिंगे कभी भी ताकत के लिए इन नामी गिरामी परिवारों की चाटुकारिता नहीं करूंगा। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। नहीं, हमारे रिश्ते को देखते हुए तुम नहीं जा सकते। तुम जा रहे हो, मैं नदी में कूदकर आत्महत्या कर लूंगा। लुओ बटलर, शुरू करो। ये मालिक है। सज्जनों, आज हमारे शांगवान परिवार का शुभ दिन है।
हमारी साम्राज्य की पहली सुंदरी शांगवान युए जी उपस्थित सज्जनों में से एक को चुनेंगी जो हमारे दामाद बनेंगे। उपस्थित सभी सज्जन प्रतिष्ठित परिवारों से हैं, युवा और प्रतिभाशाली। अगर हमारे शांगवान परिवार से रिश्ता जुड़े, भविष्य में हमारे परिवार में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन जाएंगे। बकवास बंद करो, कोई शर्त जल्दी बताओ। शांगवान युए, मैं दुआन किंगतियान ने देख ली है। मैं देखता हूँ कौन मुझसे लड़ने की हिम्मत करता है। दुआन किंगतियान, मुझे याद है तुम्हारी शिया किंगजुए के साथ पहले से सगाई है। तुम्हारे पास भाग लेने का अधिकार भी नहीं है। कौन कहता है मेरे पास अधिकार नहीं है? मैंने पहले ही शिया किंगजुए इस औरत से सगाई तोड़ दी है। सगाई तोड़ दी? नहीं यार, मैंने कैसे सुना? शिया किंगजुए ने तुम्हारे साथ धोखा किया। उसने तुम्हें छोड़ दिया है। छोड़ दिया? ऐसा है मिंगे शिया किंगजुए, तुमने मुझे पूरी राजधानी में शर्मिंदा किया। आज के बाद मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। बड़ी मिस आ गई है। वह है। राजधानी की पहली सुंदरी। मैं आपके सामने हाजिर हूँ। वह है। देखो, यह है शांगवान युए। अद्वितीय सुंदरता। राजधानी में कोई भी पुरुष उसके आकर्षण से बच नहीं सकता। दिल नहीं धड़का? सज्जनों, हमारे शांगवान परिवार का दामाद बनने के लिए आपको हमारी मिस का एक सवाल का जवाब देना होगा। अगर मिस संतुष्ट हुई तो आप अंतिम चरण में प्रवेश कर सकते हैं। सवाल दिलचस्प। हमारी मिस का पहला सवाल है, दुनिया में सबसे मोहक खुशबू क्या है? क्या सच में वह है? दुनिया में सबसे सुगंधित चीज के बारे में पूछ रही हो? वो निश्चित रूप से हमारे चीन परिवार की विशेषता जेन में भी यूजियांग तियानजू शार्क फिन है। शांगवान जी, अगर आप खाना चाहती हैं, मैं आपके लिए खुद पकाऊंगा। गारंटी देता हूं, आपको सफेद और गोरमटोल बना दूंगा। यह चेन शाओ राजधानी के 4 बड़े परिवारों में से एक है। चेन परिवार का प्रतिभाशाली, उनका परिवार राजधानी के खानपान उद्योग पर एकाधिकार रखता है। वास्तव में उनके व्यंजनों का स्वाद बहुत ही अद्भुत है। बेटी, तुमने चेन परिवार के बड़े बेटे को देखा? कैसा है? वो बहुत अच्छा खाना बनाता है। देखने में भी संपन्न लगता है। मुझे तो अच्छा लगा। तुम्हारी नजर कैसी है? तुमसे क्या अंतर है? देखने में तो जैसे पूजा बाई जैसा लगता है। क्या वह तुम्हारी बेटी के लायक है? चेन मोटू, शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। टियानजू ची क्या है? ये तो हमारे लू परिवार ने बनाया है। टियानजू ची की खुशबू दुनिया की सबसे मनमोहक खुशबू है। आओ सब सूंघो, आओ। खांसी। यह लू मिंग कौन है? वह राजधानी के लू परिवार का व्यावसायिक प्रतिभाशाली है। उसने लू परिवार के सबसे घटे वाले टियानजू ची को दुनिया का नंबर 1 बना दिया। कैसा है? यह प्रतिद्वंद्वी काफी मजबूत है ना? व्यावसायिक प्रतिभाशाली बस कुछ चींटियां हैं। ये दोस्त तो मेरे काम को नजरअंदाज कर रहा है। क्या कोई आपत्ति है? बिल्कुल आपत्ति है। मुझे लगता है यह बिल्कुल नहीं है। शांगवान जी की मनचाहा जवाब। दुआन शाओ, मैं सही कह रहा हूं ना? हाँ, तुम सही कह रहे हो। लू शाओ, तुमने गलत जवाब दिया। तुम्हारा मौका खत्म। बेटी, क्या तुम्हें यह लू मिंग शाओ पसंद है? प्यारी बेटी, ये लू मिंग युवाओं में सबसे आगे है। उसे भी तुम पसंद नहीं करती। तुम्हारी नजर बहुत ऊंची है। बेटी के भविष्य का पति आकाश को चुनौती देने वाला असली ड्रैगन होगा, ऐसा साधारण व्यक्ति नहीं। मिंगे, तुम इतना घमंड क्यों कर रहे हो? मुझे नहीं लगता लू शाओ जवाब नहीं दे सकता। तुम ही दे सकोगे। किसने कहा मैं जवाब नहीं दे सकता? सुनो, दुनिया की सबसे अच्छी खुशबू शांगवान जी की शरीर की खुशबू। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। हाँ, बिल्कुल शरीर की खुशबू। मैंने जो कुछ कहा वो सब भूल जाओ। नहीं, बिल्कुल यही। मैं यही सोच रहा था, बस इस बेकार ने जवाब दे दिया। बहुत बनावटी, बहुत झूठ। यह जवाब तो बिन ये ने दिया था। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? शर्म नहीं आती? ये हमारी मालकिन का जवाब नहीं है। मैंने ही कहा था। एक नाकारा क्या अच्छा जवाब देगा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शांगवान मालकिन का खुशबू का मजाक उड़ाने की? मिंगे, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुरंत शांगवान मालकिन से माफी मांगो, नहीं तो हम तुमसे नहीं बख्शेंगे। घुटने टेककर माफी मांगना बहुत आसान है। मेरे ख्याल से सबसे अच्छा होगा कि जमीन पर घुटने टेको और 3 बार कुत्ते की तरह भौंको। चलो सब मिलकर मजा लेते हैं, ठीक है? बहुत अच्छा। मिंगे, समझदार आदमी मुसीबत नहीं मोल लेता, वरना तुम उनके सामने घुटने टेककर माफी मांग लो। मैं मिंगे कभी भी इन लोगों के सामने घुटने नहीं टेकूंगा, क्योंकि उनमें योग्यता ही नहीं है। मिंगे, मुझे लगता है तुम्हारे परिवार को राजधानी में रहने की जरूरत नहीं है। मेरा आदेश सुनो।
आज से मिंग परिवार के राजधानी के व्यापार को पूरी तरह दबाओ। लू शाओ ने सही कहा, मेरा दुआन परिवार भी इसमें शामिल है। मैं भी शामिल हूं। एक गिरोह चूहों का यह तो हमेशा छोटा भाई रहेगा। यह ना मर्द ना औरत, यह कुत्ते जैसा दिखता है। यह हमेशा हारने वाला है, एक गिरोह नाकारा। मिंगे, तुम क्या समझते हो अपने आप को? यहाँ बैठे सभी लोग राजधानी के प्रतिभाशाली और देश के स्तंभ हैं। तुम हमें मजाक उड़ाने की हिम्मत करते हो? क्या तुम जीना नहीं चाहते? एक गिरोह कीड़े कोड़े खुद को प्रतिभाशाली और स्तंभ कहते हो। तुम्हें क्या योग्यता है मेरे बारे में बात करने की? बकवास। तुम क्या भौंक रहे हो? अगर तुम्हें सच में क्षमता है तो तुम शांगवान माल के सवाल क्यों नहीं बता पाए? किसने कहा मैं नहीं बता सकता? मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या होती है दुनिया की सबसे सुगंधित खुशबू। अहंकारी, ये नाकारा बिना सोचे बोलता है। मैं लूमिंग भी इस सवाल का जवाब नहीं दे पाया। अगर तुम दे पाओगे तो क्या मैं तुमसे भी नीचे हो जाऊंगा? मेरे सामने तुम तो नाकारा भी नहीं हो। छोटे, एक दाव लगाते हो। अगर तुम शांगवान मालकिन का सवाल का जवाब दे पाओ तो मैं तुम्हें 1 अरब दूंगा। अगर नहीं दे पाओ तो जमीन पर लेटकर मेरे जूते चाटो। ठीक है, पैसा मिलेगा तो मैं क्यों नहीं लूंगा। मिंगे, मत करो। उनके साथ दाव मत लगाओ। मुझे तुम्हें यहाँ नहीं लाना चाहिए था। तुम वापस चले जाओ। चिंता मत करो, मैं नहीं हारूंगा, मैं जीत जाऊंगा। दुनिया की सबसे मोहक खुशबू। यह जादुई दुनिया कनान का अद्भुत फूल है, ब्लड जेड लिंगलोंग। माँ, तुम्हें क्या हुआ? वही है जिसे मैं ढूंढ रही थी। नहीं हो सकता। ये मिंगे बस एक तीसरे दर्जे के परिवार का निकम्मा है। सुना है उसका शिया परिवार की लड़की के साथ संबंध है, मेरी शांगवान परिवार की बेटी। इस निकम्मे से शादी कैसे कर सकती है? प्यारी बेटी, जल्दबाजी मत करो। युएर, तुम्हारे पिता सही कह रहे हैं। सुना है वह कुछ नहीं कर सकता, बस औरतों के पीछे भागता है। शायद संयोग से सही जवाब दे दिया। तुम थोड़ा इंतजार करो। माँ की सुनो, थोड़ा इंतजार करो। ब्लू स्टार पर ऐसी कोई जगह नहीं है। शांगवान साहिबा, तुम्हें उसने धोखा दिया है। अगर उसे जीतने दिया तो मैं नहीं मानूंगा। साहिबा का फैसला, तुम्हें टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं। हाँ, क्या तुम सब हार नहीं सकते? किसने कहा हम हार नहीं सकते? बस ये निकम्मा अगर ब्लड जेड लिंगलोंग दिखा दे, मैं लूमिंग हार मान लूंगा। क्या कहते हो? नहीं दिखा सकता ना? अगर दिखा दिया तो मैं तुरंत तुम्हें 10 अरब दूंगा और सिर झुकाकर माफी मांगूंगा। महाराज, आपकी सेविका ने आखिरकार आपको ढूंढ लिया। मैं फिर कभी आपसे अलग नहीं होना चाहती। मैंने कहा था तुम अनंत काल तक मेरी हो। चाहे 9 स्वर्ग और 10 पाताल घूम लूं, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा। जादू, ये पूरा जादू है। वो हमें बेवकूफ बना रहा है। किसी की बातों में मत आना। बस एक ब्लड जेड लिंगलोंग क्या चीज है? मिंगे जो हासिल कर सकता है वह तुम लोगों के लिए अनंत काल तक असंभव है। ब्लड जेड लिंगलोंग, वह महान प्रभु द्वान किंगतियान है। शांगवान साहिबा ने पहले ही मान लिया है। सच सामने है, तुम हार गए। जल्दी से 10 अरब निकालो, सिर झुकाकर माफी मांगो। निकालो, सिर झुकाओ, माफी मांगो। तुम लोग सिर झुकाओ। कितना घिनौना है। चलो यहां से। रुको, मेरी बेटी को छोड़ दो। तुम मेरी बेटी के लायक नहीं हो। अक्ल हो तो जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। माँ, आप और पापा ने यह पार्टी आयोजित की है। क्या यह मेरे लिए एक अच्छा दूल्हा ढूंढने के लिए नहीं है? मैंने पहले ही ढूंढ लिया है, तो मुझे उसके साथ जाने क्यों नहीं देते? बेटी, माँ ने तुम्हें साफ नहीं बताया। यहाँ मौजूद सभी अमीरों में से तुम किसी को भी चुन सकती हो, लेकिन यह लड़का नहीं। माँ, यह क्यों? मैं बताता हूँ। बेटी, क्या तुम जानती हो कि हमारा शांगवान परिवार दिवालिया होने वाला है? पापा, यह सब क्या है? बताओ। ये मेरी गलती है। एक सौदे ने एक बड़े आदमी को नाराज कर दिया। अब वो हमारे व्यवसाय को नष्ट कर रहा है। अगर ये शादी संकट से नहीं निकाल पाई तो हमारा शांगवान परिवार खत्म हो जाएगा। पापा, माँ, आप दोनों चिंता न करें। मिंगे, वह हमारी मदद करेगा। जिसे तुम्हारा शांगवान परिवार भी नहीं हरा सका, उससे ये तीसरे दर्जे के परिवार का बेकार हल करेगा। उस पर इतना भरोसा करना बेवकूफी है। मैं नहीं कर सकता तो क्या तुम कर सकते हो? बिल्कुल। राजधानी में पृष्ठभूमि और हैसियत की बात हो, मैं लूमिंग दूसरा कहूं तो कोई पहला नहीं कह सकता। तुम जैसे बेकार की मेरे साथ तुलना। चाचा, क्या समस्या है? बताओ, मैं अभी फोन करता हूँ। इतनी बड़ी बात मत करो, जीप फिसल जाएगी। चुप रहो, यहाँ तुम्हारे बोलने की जगह नहीं है। पापा, मिंगे बेकार नहीं है। आप ऐसे नहीं कह सकते। चाचा,
इस किस्म के लोगों से बहस मत करो। बस मुझे बताओ, मैं हल कर दूंगा। हमने जिस बड़े आदमी को नाराज किया है वो मोशन मंदिर के मालिक कांगलोंग है। क्या? मोशन मंदिर का कांगलोंग? कांगलोंग, कांगलोंग। सभी युवकों, जो कोई भी हमारे शांगवान परिवार की मदद कर सकता है वो हमारे शांगवान परिवार की लाडली बेटी से शादी कर सकता है। कौन तैयार है मदद करने के लिए? लो युवक, बाकी लोग कहाँ हैं? ये खत्म हो गया। इतना बड़ा शाही शहर, क्या एक भी नहीं है जो हमारे शांगवान परिवार को इस संकट से बचा सके? इसने कहा खत्म? मैं तो यहाँ हूँ। मैं शांगवान परिवार की मदद करना चाहता हूँ ये संकट टालने के लिए और यूएस से शादी करने के लिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से शादी करने की सोचने की? शांगवान हाओ यहाँ कह रहा है चाहे इस शहर के सारे मर्द मर जाएं, मेरी बेटी तुमसे कभी नहीं प्यार करेगी। मिंगे, हमें जल्दी से यहाँ से चले जाना चाहिए। यह डेविल टेम्पल हमारे बस की बात नहीं। चिंता मत करो, मैं इसे सुलझा लूंगा। बड़ी बातें करते हो तुम जैसे नाकारा से। मैं तुम्हें 3 साल का समय देता हूँ, फिर भी तुम इसे सुलझा नहीं पाओगे। पापा, मुझे मिंगे पर विश्वास है। जो वह कहता है वह जरूर करके दिखाएगा। तीन साल क्यों? सिर्फ 3 दिन चाहिए। मैं डेविल टेम्पल वालों को आप दोनों के सामने माफी मांगने पर मजबूर कर दूंगा। टेम्पल मास्टर, किंग जो केलैन परिवार ने 30 अरब का प्रस्ताव दिया है। वे किंग जो में 10 साल के खनन अधिकार चाहते हैं। मंजूर है। ये जो केली परिवार ने नियम तोड़कर व्यापार मार्ग बनाया है, उनका क्या किया जाए? मार डालो। यान देश के वोहन पैलेस ने दूध भेजा है, उसे भगा दो। हम लोंग देश में यान देश के लोगों का स्वागत नहीं करते। धत्तेरे की पागल हो? पागल तो तुम हो, किसी और से पंगा लेने के बजाय। तुमने शांगवान युए को परेशान किया। उनका परिवार डेविल टेम्पल के साथ दुश्मनी मोल ले चुका है। हमारा दुआन परिवार भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता। तुम बहुत हिम्मत दिखा रहे हो। तुम मेरी चिंता कर रहे हो? लोग तो चाहते हैं तुम मर जाओ इस तरह। उन्हें फिर कभी डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओह, कोई बात नहीं। इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसे मैं सुलझा ना सकूं। डरने वाले वे लोग होंगे। तुम क्या करने जा रहे हो? ये भैया, अगर तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हें रोक नहीं सकती, लेकिन मैं तुम्हारे मिंग परिवार की वंश परंपरा खत्म नहीं होने दूंगी। नहीं। क्यों? क्या मैंने कुछ गलत किया? नहीं, सब ठीक है। तो फिर कुछ न कहो ये भाई। मैं खुशी खुशी कर रहा हूं। मोजुन वाकई यहां है। इस बार उसे भागने नहीं देंगे। देवलोक की गंध, क्या वे इस लोक तक पीछा कर आए? ये भाई, तुम कहां जा रहे हो? मैं भी चलूंगी। तुम हिलना मत, मेरे लौटने का इंतजार करो। इतनी रात हो गई, ये भाई के बाहर जाने से खतरा तो नहीं होगा? बुरा हाल है। सचमुच तुम लोग हो? मोजुन, इस बार देखते हैं तुम कहां भागते हो। देखने की जरूरत नहीं, इस स्थान पर मैंने सीमा बांध दी है। अंदर आ सकते हो पर बाहर नहीं। आज तुम बचकर नहीं जा सकते। मोजुन, फेंग मिंग कृपान सौंप दो। मैं तुम्हें सम्मान से मरने दूंगा, नहीं तो तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। आत्मा को 9 नरकों में भेज दूंगा, कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। तुम्हें मेरी फेंग मिंग कृपाण चाहिए?
यह तो बेहुदा सपना है। तो फिर हमारी निर्दयता का दोष मत देना। मैं एक बार फिर पूछता हूं, दोगे या नहीं? सपने देखो। मरने की इच्छा है? मुझे करने दो। मैं उसकी आत्मा निकालूंगा, 9 नरकों की आग में जलाऊंगा, तब वो मना नहीं कर पाएगा। सबको मरना होगा। कभी का महान मोजुन आज भटकता हुआ कुत्ता बन गया। कभी सोचा न था। मोजुन, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, बस घुटने टेककर सिर झुकाओ, स्वर्ग की शपथ लो, मैं तुम्हें मारने से बचा सकता हूं। मजाक। मैंने हजारों युगों तक साधना की, देवता मिले तुम्हारे, बुद्ध मिले तुम्हारे। ऊपर स्वर्ग को नहीं झुकता, नीचे धरती को नहीं झुकाता, तुम छोटे देवताओं को क्या हक है कि मैं तुम्हारे आगे सिर झुकाऊं? तुम धृष्ट हो। बकवास बंद करो, उसे मार डालो। फैंग विंग कृपाण बिना मालिक की हो जाएगी। हमारी शक्तियों के आगे क्या दिव्य अस्त्र नहीं मिलेगा? तो फिर इंतजार किस बात का? सभी देव सम्राटों, एक साथ हमला करो, इस अहंकारी को मार डालो। स्वामी माफ करना, फिंगर देर से आया। मेरे साथ युद्ध करो। आज्ञा का पालन करेंगे। मोजुन, तुम्हारे पास फेंग मिंग कृपाण है। हमें हराना आसान है, लेकिन हमें मारना हजार मुश्किलों से भरा है। बेहतर होगा कि हम एक कदम पीछे हटें और यहाँ समाप्त करें। हाँ, आगे लड़ने से दोनों को नुकसान होगा। मोजुन, हम हार मानते हैं, ठीक है? साथी, हम दोनों अमर हैं। हमें एक दूसरे का सहारा देना चाहिए। कहते हैं ना, लड़ाई के बाद दोस्ती हो जाती है। ये छोटी मोटी दुश्मनी तो हंसकर टाल दो। यही तो है देव और दानव का असली रंग। मैं तीनों लोगों में घूमा हूं, बस अपने दिल की सुनता हूं। तुम लोगों को कुछ कहने की जरूरत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसा है तो सब लोग छुपाए क्या? अपने सबसे ताकतवर हथियार निकाल लो। फेंगर महाराज को उड़ना पड़ता है। ठीक है, उठो। महाराज, फेंगर आखिरकार आपको ढूंढ ही लिया। सारी गलती फेंगर की है। आपके पवित्र शरीर को नष्ट कर दिया और आपकी आत्मा को इस मर्त्यलोक में भटकने पर मजबूर कर दिया। इस दुनिया में तो जरा सी भी आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं है। महाराज को बहुत तकलीफ हुई होगी ना? सारी गलती फेंगर की है। माफ कर दो, माफ कर दो। कोई बात नहीं, मैंने कभी फेंगर को दोषी नहीं ठहराया। हम दोनों लाखों साल से साथ हैं, अब तो एक हो चुके हैं। प्राचीन राक्षस येफान मुझसे डरता था कि कहीं मैं उससे आगे न निकल जाऊं। उसने मुझे हर तरह से दबाने की कोशिश की, लेकिन हम दोनों ने मिलकर एक रास्ता निकाल ही लिया और उसे अपने भाले से मार गिराया। अरे, लाखों साल के हो चुके हो। रोते रहोगे तो दूसरे दिव्य शस्त्रों को पता चल जाएगा। ये तुम्हारा मजाक बनाएंगे। महाराज, आप तो। मैं अब बच्ची नहीं रही, मैं बड़ी हो चुकी हूं। महाराज, आप तो। मत देखो ना, शर्म आ रही है। महाराज, आप क्या कर रहे हैं? कहीं आपको मुझसे। अगर महाराज चाहे तो फिंगर आपकी सेवा करने को तैयार है। महाराज, आप फिर से मुझे चिढ़ा रहे हो। फिंगर, लगता है इन सालों में तुमने मर्त्यलोक में बहुत कुछ सीख लिया है। बिल्कुल। यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा तो नहीं है, लेकिन अच्छी चीजें कम नहीं हैं, जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, फ्रिज, एसी। खासकर मनुष्यों की बनाई शराब तो। क्या तुमने शराब पीना भी सीख लिया? हाँ, शराब तो बहुत अच्छी चीज है। चांद को साकी बनाकर, अपनी छाया को साथी बनाकर। मैं महाराज को देख नहीं पाती थी, इसलिए पीती थी। शराब पीने से दुख कम हो जाता था। फिंगर, मैं तुमसे वादा करता हूं, अब कभी तुमसे अलग नहीं होगा, लेकिन अब शराब नहीं पीनी, समझी? अब महाराज वापस आ गए हैं, फिंगर को किसी चीज की जरूरत नहीं। चलो घर चलते हैं। महाराज, रुको। दुआन शाह ने तुम्हें कई बार बुलाया, तुम मुझसे मिली क्यों नहीं? पापा, मेरे दिल में सिर्फ मिंगे है। दूसरों के साथ झूठा व्यवहार नहीं करूंगी। वो मिंग परिवार का बेकार है जो अपनी औकात नहीं जानता। उसने तुम्हें इतना मोहित कैसे कर लिया? उसने कहा था कि मैं डेमन गॉड टेंपल को घुटने टिकवा दूंगा। मुझे लगता है उसे पागलपन हो गया है। मैं कभी नहीं होने दूंगा कि तुम ऐसे इंसान से शादी करो। मुझे मिंगे पर भरोसा है, वह मुझे धोखा नहीं देगा। उसके अलावा मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। तू मुझे मार डालेगा क्या? लॉर्ड जागिए। पहले जब लॉर्ड घायल हुए थे, उनका इलाज किसने किया था?
मैंने बुरा हाल है। लॉर्ड की आत्मा को चोट लगी है। आमतौर पर आत्मा की चोट आराम से ठीक हो जाती है, लेकिन लॉर्ड का पवित्र शरीर टूट चुका है। अभी वे मनुष्य का शरीर इस्तेमाल कर रहे हैं। खुद ठीक नहीं हो सकते, हमें दूसरा रास्ता खोजना होगा। लॉर्ड ठीक होने के दौरान लड़ाई नहीं कर सकते, नहीं तो फेंगर की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। मालूम है। मुझे नींद आ रही है, बहुत थक गया हूं। सो जाओ, मैं फिर कभी तुम्हें चोट नहीं लगने दूंगा। लॉर्ड, मैं हमारे डेमन पैलेस वापस जाना चाहती हूँ। आसमान की चोटी पर बादल देखना चाहती हूँ। चालम सैंक्चुअरी में ब्लड जेड ढूंढना चाहती हूँ। फिंगर को कोर डैमेज हुआ है, शायद लंबे समय तक सोएंगे। 4 डिवाइन एम्परर्स, यह बकाया मैं जरूर चुकाऊंगा। लुओ बटलर, आओ। मालिक, क्या हुक्म है? तुरंत मिस को एयरपोर्ट पहुंचाओ। पापा, आप मुझे कहाँ भेज रहे हैं? कहीं भी, बस ड्रैगन कंट्री में नहीं। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। यूएस, तुम्हारे पापा तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं। हमारे परिवार पर बड़ी मुसीबत आने वाली है। अब नहीं गए तो बहुत देर हो जाएगी। बड़ी मुसीबत? आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? हम पहले ही डेमन गॉड टेम्पल को नाराज कर चुके हैं। वो मिंगे नाम का कुत्ते का बच्चा बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि कैंगलों को हमारे सामने घुटने टिकवाएगा। अब डेमन गॉड टेम्पल को खबर मिल गई होगी। अगर तुम नहीं गई तो हमारे वंश का नामो निशान मिट जाएगा। पापा, आप मिंगे पर भरोसा कर लीजिए। वह सच में आम इंसान नहीं है जो वादा करता है। वह पूरा करके ही दम लेता है। यूएस, तुम्हें क्या हो गया है? तुम उस बेकार लड़के पर इतना भरोसा क्यों कर रही हो? माँ, आप मेरी नजरों पर भरोसा क्यों नहीं करती? जाओ तुम लोग जाओ, मैं नहीं जा रही। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, नहीं जा रहा। छोड़ो भी, अगर ऐसा है तो हमारा पूरा परिवार राजधानी में मरने के लिए इंतजार करेगा। जल्दी 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 जल्दी। पासपोर्ट मैंने तुम्हारे लिए बना दिया है। हवाई अड्डे पर जल्दी पहुंचो। कहाँ जा रहे हो? विदेश जा रहा हूँ। क्या तुम भूल गए कि तुमने 3 दिन पहले क्या कहा था? कहा था कि तुम्हें मंदिर का सामना करना। मंदिर के मुखिया कांगलों को कुछ शांगवान परिवार को सर झुकाकर माफी मांगने पर मजबूर कर दूंगा। हाँ, मैंने यह कहा था। मुझे लगता है तुम पागल हो गए हो, ऐसी बातें कह रहे हो। मंदिर तो लोंग देश की सबसे बड़ी भूमिगत ताकत है। रहस्यमय और शक्तिशाली राजधानी के 4 बड़े परिवार। उनके सामने तो जूते उठाने लायक भी नहीं है। फिर क्या? तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? तुमने जो कहा वह उनके कानों तक पहुंच चुका है। अगर वे एक ही योद्धा भेजें तो तुम्हें चूर चूर कर देंगे। अगर तुम जीना चाहते हो तो सिर्फ एक ही रास्ता है, विदेश जाओ। पासपोर्ट मैंने तुम्हारे लिए बना दिया है, टिकट भी खरीद ली है। अभी जाओ वरना देर हो जाएगी। यह ब्लैक कार्ड है, इसमें 5 अरब है। यह तुम्हारी जीती हुई शर्ट का पैसा है। 5 अरब? 11 अरब नहीं था? तुम बेईमान हो। बाकी मैंने अपनी कंपनी में लगा दिया। जब मुनाफा होगा तो तुम्हें आधा हिस्सा दूंगा, ठीक है? जल्दी जाओ। जरूरत नहीं, मैं नहीं जा रहा। आज तीसरा दिन है, मैं भी मंदिर जा रहा हूँ अपना वादा पूरा करने। क्या तुम सच में मंदिर जा रहे हो? हाँ, जब मैंने वादा किया है भगवान विवाह की मदद करने के लिए मंदिर का समाधान करें, तो मुझे जाना ही होगा। तुम्हारे इस नाकाबिल कौशल के साथ तुम मंदिर का समाधान करोगे? सपने मत देखो, जाग जाओ। सपना है या नहीं, तुम मेरे साथ चलो तो पता चल जाएगा। मैं नहीं जा रहा। अगर मरना है तो खुद जाओ। यह आदमी सच में पागल है। मैंने दिल से उसकी मदद की, उसे जीने का रास्ता दिखाया, पर उसने माना ही नहीं। मर जाए तो अच्छा है। तुम 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 क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है? मैं तुमसे कहता हूं, हालांकि मैं तुम्हारे साथ सो चुकी हूं, लेकिन मैं वैसी लड़की नहीं हूं जो आसानी से मिल जाए। मुझे पता है तुम ऐसे नहीं हो। अच्छा है कि तुम्हें पता है। तुम्हें यकीन है कि देवताओं के मंदिर जाना है? मैं तुम्हें ले चलता हूं। मैं नहीं जाऊंगा। अगर मैं तुम्हारे साथ गया और वे तुमसे नहीं लड़ पाए, मुझे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे तो? और अगर कुछ हो गया? मैं सिर्फ कह रहा हूं, अगर कुछ हो गया, तुम मारे गए, तो मैं तुम्हारा अंतिम संस्कार कर दूंगा। इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। तुम सावधान रहना। गाड़ी में मेरा इंतजार करो। तुम सावधान रहना।
तुम कौन हो? क्या तुम हमारे देवताओं के मंदिर में मरने आए हो? क्या कैंगलोंग यहाँ है? उसे बुलाओ, बस कह दो मैं उसे मिलना चाहता हूँ। तुम कौन होते हो? हमारे मंदिर के मालिक को मिलने वाले? क्या तुम जीने से थक गए हो? मैं देवताओं का राजा हूँ, मेरा नाम मिंगे है। देवताओं का राजा? मैं तो देवताओं का सम्राट हूँ। भाइयों, इसे मारो। कैंगलोंग, बाहर आकर बात करो। सिंह भाई, यिंग भाई, कोई मुसीबत खड़ी कर रहा है, जल्दी उठो। कौन है वो कमीना जो मेरी नींद खराब कर रहा है? हे भगवान! तुम ही देवताओं के मंदिर के मालिक कैंगलोंग हो? मैं शेंग हूँ। तुम कौन हो? तुम मुझे भी नहीं जानते और मेरे बड़े भाई से मिलना चाहते हो। क्या तुम जीने से थक गए हो? भाई, यह वही है जो पिछली बार मछली के दावत में कह रहा था कि हमारे मंदिर के मालिक को शंगक्वेन बूढ़े को माफी मांगनी पड़ेगी। मेरे परिवार का बेकार आदमी। तो ये तुम हो, बेकार आदमी। मैं अभी तक तुमसे हिसाब नहीं किया था और तुम खुद आ गए। ठीक समय पर आए हो। पहले तुमने मेरे छोटे भाई ड्वेंटिशन को परेशान किया, अब हमारे देवताओं के मंदिर में मुसीबत खड़ी कर रहे हो। आज मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मैं शेंग नहीं, मक्की कहलाऊंगा। मिंगे, डर गए ना? अभी भी माफी मांग लो तो बच सकते हो। मुझे लड़ाई झगड़े बिल्कुल पसंद नहीं। मैं कैंगलोंग से मिलने आया हूँ, जल्दी से उसे बुलाओ। बच्चे, मेरे बॉस से मिलने के लिए तुम अभी तैयार नहीं हो। तुम मुझसे नहीं लड़ सकते, कोशिश मत करो। भाई, ये लड़का बहुत अजीब है, सावधान रहना। बहुत अजीब। मेरे सामने तो ये कुछ भी नहीं। आज मैं देखूंगा वो आखिर कितना अजीब है। कहा था तुम मुझसे नहीं लड़ सकते। भाई, तुम मंदिर में आखिर क्या करने आए हो? मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, मैं सिर्फ कैंगलोंग से बात करने आया हूं। दुर्भाग्य से तुम्हारी आंखें नहीं खुली, तुम मुझसे लड़ने पर आमादा हो। कौन है वो अंधा बेवकूफ जो मेरे मंदिर में उपद्रव करने आया है? कौन? मेरा भाई वापस आ गया है। अब देखते हैं तुम कैसे घमंड करते हो। भाई, मैं अभी अभी उस आदमी के हाथों मरते मरते बचा। भाई, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा बदला लूंगा। प्यारे, इतने सालों में किसी की हिम्मत नहीं हुई मेरे मंदिर में उपद्रव करने की। तुम पहले हो और आखिरी भी। मैं तुम्हारे शव के टुकड़े टुकड़े करके समुद्र में मछलियों को खिला दूंगा ताकि सबको पता चले कि मेरे मंदिर को नाराज करने का क्या अंजाम होता है। महाराज, अच्छा हुआ यह सपना था। पता नहीं महाराज अभी क्या कर रहे हैं। मुश्किल से उनसे मिला था और पिता ने घर में बंद कर दिया। कुछ भी नहीं कर सकती। पिता और माता अब उनसे इतनी नफरत करते हैं। मैं क्या करूं? प्यारे, तुम्हारे पास अभी भागने का मौका था, अब एक भी मौका नहीं है। मुझे किस बात का पछतावा होगा कैंगलोंग? आज मैं तुमसे चाहता हूँ, मेरे साथ शंगक्वेन के घर जाकर माफी मांगो, नहीं तो तुम्हारे इस मंदिर का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। माफी मांगो? लगता है तुम शौचालय में दिया लेकर घूम रहे हो, मौत को बुलावा दे रहे हो। कैंगलोंग, तुम अब बहुत घमंडी हो गए हो। अच्छे से देखो मैं कौन हूं। कैंगलोंग, बहुत दिनों बाद मिले। तुम्हें पता भी नहीं चला कि मैं आ गया। इतने सालों का साथ, जान की बाजी लगाने वाली दोस्ती, सब भूल गए। तुमने मुझे बहुत निराश किया। नहीं नहीं, बस मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपको फिर देख पाऊंगा। तुम अब ऐसे कैसे हो गए? क्या तुम भूल गए कि मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? इसका मतलब तो यह है कि यह लड़का हमारे मंदिर के मालिक साथ संपर्क है। अब लड़ाई नहीं होगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो कौन है, चाहे वो तुम्हारा बिछड़ा हुआ बेटा ही क्यों ना हो। मंदिर में उपद्रव करने की हिम्मत की, कम से कम उसकी एक बाजू तोड़ दो। उसकी एक बाजू काट दो। चुप रहो। महाराज ने मुझे और 8 प्रमुखों और 13 देवताओं को लेकर चारों दिशाओं में युद्ध किया। मायावी दुनिया को शांति प्रदान करो, तुम उसे छूने की हिम्मत करते हो। तुम्हारी औकात क्या है? मंदिर के प्रमुख ने उसे मायावी सम्राट कहा। क्या वो मायावी मंदिर का सम्राट है जिसे हमेशा से पूछा जाता है मायावी सम्राट महोदय? कैंगलोंग, क्या अन्य प्रभुओं के बारे में कोई खबर है? इतने समय से उन्हें नहीं देखा, पता नहीं वे अभी कैसे हैं। 8 प्रभु सभी अलग अलग जगहों पर बिखरे हुए हैं। कुछ प्रभु से संपर्क टूट गया है। मुझे सिर्फ ये पता है कि किरण प्रभु अभी यान देश में सबसे बड़ी रियल एस्टेट डेवलपमेंट कर रहे हैं, अभी बहुत व्यस्त है। जबकि ज्वानवू प्रभु तो पहले ही रिटायर हो चुके हैं।
अभी वो हर दिन समुद्र किनारे खुशी खुशी कछुए पकड़ते हैं। यह तो उन्हीं के बस का काम है। सच कहूं, इतने समय से उन्हें नहीं देखा, सच में याद आते हैं। फिर मिलेंगे कब पता नहीं। ये तो बहुत आसान है, मैं सभी भाइयों को बुला लाता हूँ। आपके लिए एक भव्य मायावी समारोह आयोजित करेंगे। बस हो गया ना? शेंग, तुरंत मायावी मंदिर की सभी शाखाओं को सूचित करो। परसों मायावी मंदिर के मुख्यालय में मायावी सम्राट के लिए समारोह होगा। क्या उस समय 8 प्रभु और 13 सेनापति अवश्य उपस्थित रहें। मायावी सम्राट के प्रति निष्ठा की शपथ लें। बॉस, क्या हुआ? मेरी बात नहीं सुनोगे? हाँ भाई, चलो कुछ पीते हैं। आपका स्वागत है। जल्दी नहीं, उनसे मिलने की बात अभी रुकती है। तुम इतने सालों से राजधानी में हो, क्या तुमने शंगुएन परिवार से कोई संपर्क किया है? शंगुएन परिवार राजधानी का एक छोटा सा परिवार, हमारे मायावी मंदिर के लिए जूते उठाने लायक भी नहीं। आपको याद कैसे आया? शंगुएन परिवार का जिक्र क्या हुआ? मैं अभी लोगों को लेकर जाता हूँ, पूरे शंगुएन परिवार को खत्म कर देता हूँ। ऐसा करो, कल तुम मेरे साथ चलोगे शंगुएन परिवार के होटल में। क्या तुम हमारे बॉस को शंगुएन बूढ़े चोर के होटल में ले जाओगे? क्या तुम हमारे बॉस के सामने शंगुएन बूढ़े को सिर झुकाकर माफी मांगोगे? बॉस, कृपया उसकी बात न माने। ये लड़का बुरी नीयत रखता है। उसकी शक्ल देखो, इसमें मायावी सम्राट जैसा कुछ नहीं दिखता। भाई, आपने गलती की है। क्या आप बकवास कर रहे हो? जब मैं सम्राट के साथ था, तुम पता नहीं कहाँ थे। मैं कैसे गलती कर सकता हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सम्राट पर शक करने की? छोटे रक्षक, हाँ इसे अंधेरे कमरे में बंद करो, थोड़ा ठंडा होने दो। हाँ। मेरी गलती है, इन छोकरों को ठीक से नहीं सिखाया। आप मुझे सजा दो। शेंग तुम्हारा आदमी है, वह तुम्हारे प्रति वफादार है। क्या गलती है? लेकिन यह नहीं सोचा था। तुम अब इतना अच्छा कर रहे हो। मैं सिर्फ बोर हो रहा था, इसलिए ये सब खेल रहा था। आप वापस आ गए, ये सब कुछ आपका है। क्या तुम्हें दुख नहीं होगा? इसमें क्या दुख होगा? मैं इस मंदिर की बात नहीं, अगर तुम मेरा सिर भी मांगोगे, मैं दोनों हाथों से दे दूंगा। मैंने तुम्हें गलत नहीं समझा। मिंगे, तुम अभी भी जीवित हो? ये पागल औरत कहां से आई? इसे बांधो। अरे, वह मेरी है। भाई की औरत तो ये भाभी है। भाभी, कांगलोंग आपसे माफी मांगता है। तुमने पूरे मंदिर को जीत लिया। हाँ, मिंगे हमारे मंदिर के मालिक हैं। हाँ, क्या मंदिर के राजा? कल पापा, तुम्हें क्या हुआ? मंदिर, कल हमारे घर में मंदिर के राजा का राज्याभिषेक होगा। वे इतनी जल्दी कैसे आ गए? खत्म हो गया। अब भागने का भी समय नहीं है। राज्याभिषेक क्या? पापा, घबराओ मत। मैं कैसे न घबराऊं? ये दावत हमारे शांगुआन परिवार की जान पर बनाई है। तुआन साहब, तुम सच में कमाल हो। मंदिर का टोकन भी तुम्हें मिल गया। अब चाहे शांगुआन परिवार हो या मिंगे, कोई भी तुम्हारी मुट्ठी से नहीं बच सकता। हा 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 हा। अच्छा कहा। कौन कहता है कि ये अंधे मुझसे दुश्मनी करें? दुआन किंगतियान, तुम्हें किसने अंदर आने दिया? आज मंदिर का खुशी का दिन है। राजा वापस आ गए हैं। यह समारोह तुम्हारे शांगुआन परिवार द्वारा आयोजित है। हमें भरोसा नहीं है, इसलिए निगरानी के लिए आए हैं। तुम लोग मंदिर के नहीं हो, निगरानी करने का क्या अधिकार है? तुम कहते हो मेरा कोई अधिकार नहीं, तो देखो ये क्या है? ये मंदिर का टोकन है। तुम्हारे पास ये कैसे है? ये मेरे भाई ने दिया है, जो मंदिर के 13 योद्धाओं में से एक है। शेंग मालिक ने मुझे दिया। इस टोकन के साथ हमारे दुआन परिवार का लोंगो में व्यापार। ये कहा जा सकता है कि कोई रुकावट नहीं है। बस शांगुआन पुराने चोर से पूछो, क्या तुम्हारी आंखें लाल नहीं हो रही है? मेरा शांगुआन परिवार इस हालत में पहुंच गया है। मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। अगर तुम निगरानी करना चाहते हो तो करो। यही है वो महान दैवीय समारोह जो तुमने आयोजित किया था। यहाँ तो कोई माहौल ही नहीं है। शांगुआन चाचा, तुमने कांगलोंग महोदय का अपमान किया, यही काफी नहीं था। क्या तुम अब दैवीय सम्राट का भी अपमान करोगे? लगता है तुम्हारा शांगुआन परिवार अब बाहर होने वाला है। बकवास बंद करो। मिंगे के होते मेरा शांगुआन परिवार न केवल बाहर नहीं होगा, बल्कि ऊंचाइयों को छू लेगा। इसका भविष्य उज्जवल है। मिंगे, क्या तुम अभी भी सोच रहे हो उस प्यारे से मिंगे के बारे में कि वो तुम्हारे शांगुआन परिवार को बचाएगा? सपने मत देखो। वो लड़का अभी तक नहीं जानता कि किस कुत्ते के बिल में छिपा हुआ है। शांगुआन साहिबा, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि जल्दी से भाग जाओ। वह बेकार मिंगे किसी काम का नहीं है। उस लड़के पर भरोसा करने से बेहतर है कि एक कुत्ते पर भरोसा करो। कुत्ते, बेहतर होगा कि इस आखिरी समय में भाई तुम्हारी अच्छी तरह से देखभाल करे। भाई वादा करता है कि तुम्हारे आखिरी दिन आराम से गुजरेंगे और तुम्हें स्वर्ग का एहसास होगा। चुप रहो। अगर तुमने फिर से बकवास की तो जब मिंगे आएगा, वह तुम्हें जीने से मरने को मजबूर कर देगा। बहुत डर लग रहा है।
उसे आने दो। कहा है वो? जल्दी से उसे मुझे मारने के लिए बुलाओ। मैं इंतजार नहीं कर सकता। हाँ, तुम उसे आने दो। अगर वो आया, मुझे डर है कि वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। शांगवान साहिबा, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम मर जाओ। मिंगई से मिलने की इस इच्छा को छोड़ दो। आज अगर उसे 10 हिम्मत भी मिल जाए तो भी वह आने की हिम्मत नहीं करेगा। किसने कहा कि मैं आने की हिम्मत नहीं करूंगा? मुझे पता था कि तुम आओगे। चिंता मत करो, सब कुछ मेरे ऊपर है। मिंगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? क्या तुम मरना चाहते हो? ये लड़का, ये कुछ दिन कहाँ छिपा हुआ था? मुझे तुम्हें ढूंढने में बहुत मुश्किल हुई। मुझे ढूंढने की क्या जरूरत थी? बेशक तुमसे हिसाब चुकता करने के लिए 3 दिन पहले तुम इस बेकार ने धोखे से हमें हरा दिया और शांगवान परिवार का दामाद बन गया और अब मौके को घुटने टेकने पर मजबूर किया। तुम्हारे शांगवान परिवार को साष्टांग प्रणाम करके माफी मांग रहा हूँ। अब 3 दिन की समय सीमा पूरी हो गई है। देखता हूँ तुम क्या लेकर आए हो अपना वादा पूरा करने के लिए। मेरा एक शब्द ही 100 शब्दों के बराबर है। डेविल्स टेम्पल के लोग रास्ते में हैं। देखो, ये अभी भी नाटक कर रहा है। डेविल्स टेम्पल के लोग आएंगे, वो भी हमारे डेविल लॉर्ड के लिए डेविल समारोह आयोजित करने। डेविल लॉर्ड, वो तो कैंगलोंग मंदिर के प्रमुख से भी ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति है। तुम्हें नहीं लगता कि डेविल लॉर्ड तुम्हारे इस गंजे ससुर को प्रणाम करेगा? तुम लोग क्यों हंस रहे हो? सच कहूँ तो मिंगई ही है। है क्या? कहना नहीं चाहते कि ये बेकार आदमी डेविल लॉर्ड है? हाँ, अगर वो डेविल लॉर्ड है तो मैं दुआन किंग तियान उसके मिंगे की पैंट के नीचे से निकलूंगा। बढ़िया कहा। अगर वो डेविल लॉर्ड है तो मैं लूमिंग भी उसके पैंट के नीचे से निकलूंगा। मुझे भी शामिल करो, मुझे भी। मैं भी निकलूंगा। हाँ, बढ़िया। पहली बार ऐसे लोग देखे जो पैंट के नीचे से निकलने को तैयार है। जरा रुको, देखते हैं। यह मूर्ख अभी भी हंस रहा है। जब डेविल्स टेम्पल के लोग आएंगे तो रोते बनेंगे। देखना क्या है। प्यारे, हम शांगवान परिवार की तुमसे मुलाकात सबसे बड़ी बदकिस्मती थी। हम तुम्हें नहीं देखना चाहते। तुरंत निकल जाओ। माँ, मिंगे हमारे परिवार की मदद कर रहा है। उसे ऐसे मत कहो। बेटी, ये निकम्मा क्या मदद करेगा? हमारा परिवार इस हालात में है उसकी वजह से। पापा, मिंगे ऐसा नहीं है। वह सब कुछ कुचल देने वाला है। वह बस करो। मैं और तुम्हारी माँ जानते हैं कि तुम इसके जाल में फंस गई हो। हम तुम्हें दोष नहीं देते। प्यारे, तुरंत चले जाओ। अगर फिर कभी दिखे तो तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। जाना चाहते हो? दिन में सपने देखना। आज कोई नहीं जा सकता। दुआन किंगतियान, तुम्हें पछतावा होगा। पछतावा? मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा तुम्हारे जैसे प्यारे से धोखा खाना है। जिसकी मेरे साथ सगाई थी उसने मुझे धोखा दिया। तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। मौत सामने है और तुम मुझे मारने की हिम्मत कर रहे हो। ऐसा मत सोचो कि थोड़ा कुश्ती आती है तो कुछ भी कर सकते हो। बड़े लोगों की नजर में तुम कुछ नहीं हो। जब मेरा बड़ा भाई शेंग आएगा तो एक ही बार में तुम्हारी जान ले लेगा। शेंग? शेंग तुम्हारा बड़ा भाई है? तुम डर गए हो। अभी भी भागने का मौका है। अब तुम घुटने टेक दो। तो भी हमारे दुआन साहब के सामने माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारी मौत तय है। कांगलोंग आ गया। इस छोटे ने कांगलोंग साहब को प्रणाम किया। तुम कौन हो? महोदय, मेरा नाम दुआन क्विंगटियान है। मैं शेंग बॉस का छोटा भाई हूँ। शेंग बॉस ने मुझे एक मोशन लिंग दिया था। ओह, तुम ही दुआन क्विंगटियान हो? हाँ महोदय, ये लड़का मिंगे है। इसने आपके सामने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है और मुझ पर हमला भी किया। महोदय, कृपया मेरा न्याय करें। तुम्हारा न्याय कैसे करूं? महोदय का अपमान तो मौत की सजा दी जानी चाहिए, लेकिन ये उसके लिए बहुत आसान होगा। मेरा सुझाव है उसके हाथ पैर काट दो, आंखें निकाल दो, जीभ काट दो और फिर उसे एक बर्तन में डालकर मानव कलश बना दो, जैसा तुम चाहते हो। धन्यवाद महोदय। बेकार। सुन लिया? यही तुम्हारा हश्र होगा। कांगलोंग साहब खुद आ गए हैं। मिंगे का तो हड्डी का टुकड़ा भी नहीं बचेगा। ये बहुत दुखद है। छोड़ो, देखो वो कितना दुखी है। क्यों ना हम उसे अपनी अंतिम इच्छा बता लेने दें। अपनी ही करनी का फल भोग रहा है। लोगों, उसे पकड़ लो। महोदय, आप क्या कर रहे हैं? आपको तो इस लड़के को पकड़ना चाहिए। कांगलोंग साहब, मिंगे ने आपका अपमान किया है। फिर आपने दुआन साहब को क्यों पकड़ लिया? आपका सेवक कांगलोंग मोजुन साहब को प्रणाम करता है। मोजुन की शक्ति अद्वितीय है, संसार में अतुलनीय। शक्ति अद्वितीय, संसार में अतुलनीय। क्या ये बेकार मोजुन है? मोजुन, ये संभव नहीं। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? मिंगे मोजुन है। अगर मुझे पता होता तो मैं को इस रेखा के साथ करता। ये मिंगे, मोजुन, हमें बचा लिया गया है। हमें बचा लिया जाएगा। उठो। धन्यवाद मोजुन साहब। महोदय, मैंने गलती कर दी। क्या तुमने अभी कहा था कि मुझे मानव कलश बना दोगे? नहीं नहीं, मैंने नहीं कहा। दुआन क्विंगटियान, मेरे साथ दाव लगाया और हार गया। अब क्या करोगे? मैं हार गया। मैं अभी घुस जाता हूँ। अभी घुस जाता हूँ। तुम्हारे साथ खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं है कांगलोंग। मैं यहाँ हूँ। तुमको उसे कैसे संभालें? ये कचरा
उसे अपने कर्म भुगतने दो। मानव कीड़ा बनने का स्वाद चखो, महान अंधकार सम्राट। हमने आपको पहचाना नहीं, आपका अपमान किया। हम लू परिवार आपको अपनी संपत्ति का 50% देने को तैयार है। मुझे माफ कर दे महान अंधकार सम्राट, मैं सिंह परिवार की पूरी संपत्ति देने को तैयार हूँ। 50% काफी नहीं, मुझे सब चाहिए। सब कुछ। क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं। धन्यवाद महान अंधकार सम्राट। भैया, मैं गलत था, मैंने आपको पहचाना नहीं। कृपया मुझे छोड़ दो। छोड़ो। भैया, मुझे एक और मौका दो। तुम्हें लगता है तुम्हें कोई मौका मिलेगा? बस मुझे एक मौका दो, मैं कुछ भी करूंगा। मैं शांगुआन्यू से कम नहीं हूँ। तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम एक औरत हो। अब से मुझे कभी मत दिखाई देना, चले जाओ। महाराज, युएर, आज से मैं तुम्हें फिर कभी अलग नहीं करूंगा। प्यारे दामाद, तुम और मेरी बेटी सच में स्वर्ग की बनाई जोड़ी हो। सुंदर जोड़ी। हाँ हाँ, मेरी बेटी को तुम जैसा सुंदर और सुयोग्य पति मिला। यह कई जन्मों का पुण्य है। हमारी यूर दीदी की नजर अच्छी है। शंकुआन साहब तो समय के साथ चलने वाले हैं, बस थोड़ी देर में। तुम्हारा रंग इतनी जल्दी बदल गया। प्यारे दामाद, मजाक कर रहे हो? महाराज, कृपया मेरे माता पिता को माफ कर दें, वे साधारण लोग हैं। उन्होंने आपकी पहचान नहीं पहचानी। छोड़ो, बस तुम्हारे लिए मैं उनसे नाराज नहीं हूँ। मैं यहाँ हूँ। मैं यूएर के लिए एक भव्य शादी का आयोजन करना चाहता हूँ। तुम जानते हो क्या करना है? समझ गया। कांगलोंग पूरी मेहनत से महान अंधकार सम्राट और माताजी के लिए एक भव्य सदी की शादी का आयोजन करेगा। शेंग महल के स्वामी को प्रणाम करता है। शेंग, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ? बॉस, मैंने कोई गलती नहीं की। अंधकार मंदिर तुम्हारा है, मेहनत से बनाया गया राज्य, उसे क्यों दे दे? शेंग साहब सीख रहे हैं, मंदिर रोक। मिंगई तो बस एक अनुभवी नौजवान है, उसके पास क्या योग्यता है? हमारे राक्षस मंदिर को संभालने की हम असंतुष्ट हैं। चुप रहो। राक्षस सम्राट मेरा बॉस है, मैं उसके साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। अगर तुम लोगों ने यहाँ फिर से गड़बड़ की, मैं तुम्हें बख्शने वाला नहीं। चलो भागो यहाँ से। बॉस, तुम गलत कर रहे हो। कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता, कोई भी बाज अच्छा नहीं होता। छोटे मक्खी, तुम अहंकारी हो। सही और गलत में फर्क नहीं समझते। ऐसे व्यक्ति मेरे अधीनस्थ होने के योग्य नहीं है। आज से राक्षस मंदिर में तुम्हारा कोई नाम नहीं होगा। अपना ख्याल रखना। यूएर, चलो हम यहां से चलते हैं। धत तेरे की, वो लड़का कौन होता है? हमारा बॉस बनने का अधिकार किसने दिया? कौन है जिसने हमारे शेंग साहब को नाराज किया? तुम कौन हो? मैं कौन हूं? तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। कैसा लगा? अच्छा लगा? मुझे लगता है ठीक है। मेरी लैन यू, अगर कुछ भी ना पहनो तो और भी अच्छा लगेगा। नफरत है तुमसे, तुम बहुत बुरे हो। महान सम्राट, महान सम्राट, महान सम्राट, बुरी खबर है। शेंग ने विद्रोह कर दिया है, मंदिर प्रमुख को घायल कर दिया और जिया को उठा लिया और कहा कि कल तुम अकेले छत पर उसे मिलने जाओ। महाराज, क्या इसमें कोई समस्या हो सकती है? वह भी मेरी महिला है, कैसे भी हो मुझे उसे बचाना होगा। महाराज, सावधान रहना। मैं तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगा। राक्षस सम्राट, आप आ गए। मिंगई, शेंग, उसे छोड़ दो। बस राक्षस सम्राट तैयार हूं, मेरे साथ निष्पक्ष लड़ाई करने के लिए। ठीक है, मैं मानता हूं। तुम कैसे लड़ना चाहते हो? इसे पहन लो तो मैं उसे छोड़ दूंगा। मिंगई मत करो, मेरी परवाह मत करो। चुप रहो। उसे चोट मत पहुंचाओ, मैं पहन लूंगा। तुम मत पहनो, जल्दी चले जाओ। तुम धोखे में आ गए। तुम याओगुआंग हो। हाँ, मैं हूँ। यह मैंने तुम्हारे लिए विशेष रूप से तैयार किया है। अब देखता हूँ तुम मेरे साथ कैसे लड़ोगे। तुम विभाजित आत्मा हो। हाँ, फेंग मिंग बंदूक की मदद के बिना तुम्हारे साथ लड़ना, ध्यान भटकाना काफी है। मत कोशिश करो, तुम इसे नहीं निकाल सकते। मुझे विश्वास नहीं होता। तुम क्या कर रहे हो? राक्षस सम्राट होने का गर्व है, दुश्मनों के प्रति क्रूर और खुद के प्रति और भी क्रूर। लेकिन अब तुम्हारे पास सिर्फ एक हाथ है। देखते हैं तुम मुझसे कैसे लड़ते हो। क्या तुम भूल गए कि हम राक्षसों की सबसे बड़ी प्रतिभा क्या है? राक्षसों की प्रतिभा? हम राक्षसों की सबसे बड़ी प्रतिभा है अंगों का पुनर्जन्म। तुम
घमंड मत करो, यह सिर्फ एक ध्यान का नुकसान है। हम देखेंगे कि क्या होता है। क्या तुम्हारा हाथ अभी भी दर्द कर रहा है? कोई बात नहीं। क्या तुम ऐसा नहीं हो? शादी करने वाले थे, फिर मुझे बचाने क्यों आए? क्योंकि तुम मेरी औरत हो, मैं तुम्हें अनदेखा नहीं कर सकता। लेकिन तुम्हारे पास पहले से ही शांगवान्यू है। मैं एक राक्षस सम्राट हूँ, एक दुनिया का मालिक। अगर मैं चाहूं तो कितनी भी औरतों से शादी कर सकता हूँ। छी, बेशर्म बदमाश। तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? महाराज, मुझे डराओ मत, मैंने मुश्किल से तुम्हें ढूंढा है। यू को फिर से मत छोड़ो। मिंगे, जल्दी से उठो। तुमने मुझसे शादी करने का वादा किया था, अपना वादा मत तोड़ो। मालकिन, राक्षस सम्राट पहले से ही आत्मा की चोट से पीड़ित थे और 9 नरक के देवता से लड़ाई में उन्होंने अपनी मूल शक्ति का उपयोग किया। आत्मा की चोट फिर से बढ़ गई। राक्षस सम्राट को जगाने के लिए एकमात्र तरीका है आत्मा को ठीक करना। आत्मा को ठीक करना? फेंगर, तुम्हारे पास कोई उपाय है? हाँ, जल्दी सोचो कोई उपाय आत्मा को ठीक करने के लिए। एकमात्र तरीका है द्वैत साधना। हाँ, पहले फेंगर ने द्वैत साधना से सम्राट को बचाया था। तुम दोनों में से कौन करेगा? मैं नहीं करूंगा, तुम दोनों करो। मुझे करने दो, बस महाराज को बचाना है। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। क्यों रुक गए? जारी रखो। तुम मुझे इस तरह देख रहे हो, मैं कैसे जारी रखूं? जल्दी से महाराज के शरीर में वापस जाओ, बाहर मत आना। पता है। फेंगर, फेंगर। ये भाई, तुम जाग गए, बहुत अच्छा हुआ। अब महाराज सिर्फ मेरे नहीं रहे। यू कहाँ है? इतनी देर में मालकिन कहाँ चली गई? क्या तुम हमेशा मालकिन नहीं कह सकते? यह कोई नाटक नहीं है। मुझे यह बहुत अजीब लगता है। शिया किंगजू, क्या तुम ईर्ष्या कर रहे हो? मालकिन और सम्राट का 1000 साल का रिश्ता है, तुम इसकी तुलना नहीं कर सकते। वैसे भी मत कहो, मैं तो कहूंगा ही। मालकिन, तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? मालकिन मत कहो, मैं तो कहूंगा ही। यूएर को खतरा है। यह कहा है? तुम कौन हो? मुझे क्यों बांध रखा है? बहुत दिनों बाद मिले हो। दुआन किंगजियान, क्या तुम्हें मानव तंत्र नहीं बना दिया गया था? तुम मैं तो बिल्कुल इंसान हूँ। मिंगे वो प्यारा सा बच्चा जिसने मेरा घर बर्बाद कर दिया। चूंकि मैं बच गया हूँ, अगर मैं उसे कुचलकर मांस का लुकमा न बना दूं, तो मैं अपना सिर काटकर कुत्ते को खिला दूंगा। बेकार की उम्मीद मत करो, मिंगे दानव राजा है, उसे कोई नहीं मार सकता। दानव राजा क्या है, अब मेरे पीछे देवता राजा है। चाहे 10 दानव राजा आ जाए, मैं उन्हें पैरों तले कुचल दूंगा। लेकिन तुम यहां बंधे हुए हो, फिर भी उसकी रक्षा करना चाहते हो। तुम उस लड़के के लिए बहुत मोहित हो। मैं दानव राजा की औरत हूँ, तुम मुझे मारोगे, मिंगे तुम्हें नहीं छोड़ेगा। इतनी सुंदर स्त्री को मारना कितना अफसोस की बात होगी। क्या तुम नहीं सोचते, अगर मैं मिंगे की सबसे प्यारी औरत को हथिया लूं, तो उसे कैसा लगेगा? क्या वो खून की उल्टी नहीं कर देगा? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। राजधानी की सबसे सुंदर स्त्री, मैं तुम्हें अच्छी तरह प्यार करूंगा। मुझे छोड़ दो। दुआन शाओ, दुआन शाओ, वो मिंगे। मैंने कहा था मुझे परेशान मत करो। अगर तुम्हारे कान काम नहीं करते तो काटकर कुत्ते को खिला दो। दुआन शाओ का बहुत बड़ा गुस्सा है। पहले की सजा भूल गए क्या? महाराज, मुझे बचाओ। कुत्ते, तुम इतनी जल्दी आ गए तो जल्दी यमराज के पास जाओ, मर जाओ। ये कैसे काम नहीं कर रहा? हाओ दियान शेनहुआंग ने मुझे बताया था, इसे ऐसे ही इस्तेमाल करना है। दुआन शाओ, क्या ये शीशा अभिषेकित नहीं है? तेरी माँ की, मर जा। दुआन किंगतियान,
तुम मजाक करने आए हो क्या? ये कैसे हो सकता है? हाओ तियान शेनहुआंग ने मुझे बताया था कि इसे निकालते ही वो राख हो जाएगा। अब मेरी बारी है। तुम्हारा शेनहुआंग कहाँ है? मैं तुम्हें जाने देना चाहता था, लेकिन तुमने सुधारने का मौका गवा दिया। आसानी से हाउतियन के बहकावे में आकर मेरे खिलाफ हो गए। मेरी औरत को पाने की कोशिश की, अब यह हाल देखो। यह सब तुम्हारी अपनी मूर्खता की वजह से हुआ है। युईर, तुम डर गई थी। नहीं, यूईर की वजह से आपको चिंता हुई। युईर, पहले मैं तुम्हारी भावनाओं का ध्यान नहीं रख पाया। अब से कभी तुम्हें दुखी नहीं होने दूंगा। चेयरमैन, 4 बड़े बिजनेस ग्रुप का विलय पूरा हो चुका है। कृपया कंपनी आकर नेतृत्व संभाले। नए चेयरमैन का स्वागत है। अरे नहीं, राजधानी की 2 सुंदरियां इस आदमी की हो गई। यह आखिर कौन है? तुम्हें पता नहीं? यह यान परिवार के बड़े बेटे मिंगे हैं। राजधानी का कुख्यात फालतू लड़का शांगवानी और शिया किंगशुई। क्या उनकी आंखें फिर गई तो उसे पसंद करने लगी? तुम पुरानी बातें कर रहे हो। हाल में युवराज ने सबको चौंका दिया है। पहले शांगवान परिवार के दामाद चुनाव में अचानक प्रसिद्ध हो गए, फिर खुलासा हुआ कि वह शेंगो जियन के मास्टर हैं। पूरी राजधानी में मशहूर हो गए। अब तो 4 बड़े परिवारों के व्यवसाय भी संभाल लिए। लोगों के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। नए चेयरमैन और दूसरी युवती का स्वागत है। चलो। सुना है डुआन और जेन परिवार ने किसी रहस्यमय बड़े आदमी को नाराज कर दिया था। वह रहस्यमय व्यक्ति कोई और नहीं, लिंग युवराज ही थे। वह कितने सुंदर हैं। निकल जाओ यहाँ से। अगर फिर कभी मिंग परिवार को परेशान किया तो माफ नहीं करूंगा। आंटी, मोशिनडियन के लोगों ने डुआन परिवार को तबाह कर दिया है। मेरा अब कोई घर नहीं है। कृपया मुझे शरण दें। तुम इस बच्चलन औरत की हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के पास आने की? फौरन निकल जाओ यहाँ से। जितना दूर जा सकती हो जाओ। हमारे दरवाजे को गंदा मत करो। आंटी, मैं शामिल हुई और शिया किंगशुई से। किस चीज में कम हूँ? क्यों वे मिंगे को पा सकी और मुझे यह हाल देखना पड़ रहा है? मिंगे, तुम क्या कर रहे हो? हट जाओ। मिंगे, मेरा कोई घर नहीं है। कृपया मुझे रख लो। मैं चाहती हूँ खुद को तुम्हें समर्पित कर दूं। बस तुम चाहो तो मैं तुम्हारी सेवा कर सकती हूँ। तुम आग से खेल रही हो, यह जानती हो? तो क्या तुम इस आग को और बड़ा करना चाहोगे? आग? यह मामूली चाल मुझे धोखा नहीं दे सकती। भैया, मुझे मत मारो। मैं औरतों को नहीं मारता। चली जाओ। महाराज, इतनी रात तक जाग रहे हो? मैंने कहा था मेरा इंतजार मत करो। मुझे नींद नहीं आ रही। ओह, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। बताओ। अभी तुमने 4 परिवारों का कारोबार संभाल लिया है ना? एक सभ्य महिला सचिव न होना अजीब लगता है। कंपनी ने एक नई सचिव रखी है, बहुत होशियार है। कल मिलोगे, वो बेहद खूबसूरत है। युएर अब इतनी समझदार हो गई है। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि क्या मैं महाराज को संतुष्ट नहीं कर सकती? तुमने क्या नई चाल सीखी है? क्या नई चाल है? महाराज खुद आजमा कर देख लें। सर, मैं जुआन जी। आज से मैं आपकी निजी सहायक हूँ। मैं आपकी पर्सनल असिस्टेंट हूँ। कितनी पर्सनल? सर, क्या यह काफी पर्सनल है? तुम्हारा दिल इतनी तेज क्यों धड़क रहा है? कौन? चले जाओ। सर, क्या मैंने कुछ गलत किया? मैं आपकी पर्सनल सेक्रेटरी हूँ। आप ऐसा करेंगे तो मुझे बुरा लगेगा। मैं बहुत दुखी हो जाऊंगी। तुम्हारी यहाँ जरूरत नहीं है, बाहर जाओ।
सर, गुस्सा मत हो, क्या कोई दिक्कत है? चलो मेरे घर चलते हैं। मैं आपके लिए कुछ अच्छा बनाऊंगी, माफी के तौर पर। तुम्हारे घर? हाँ। खाना नहीं खाएंगे? क्या मैं स्वादिष्ट नहीं हूँ? मैंने अभी नहाना नहीं है। महाराज, आपका दिल इतना तेज क्यों धड़क रहा है? क्या चोट बढ़ गई है? नहीं, बस एक दिलचस्प औरत से मुलाकात हुई है। औरत अच्छी है महाराज, उसे पालो। आपकी आत्मा की चोट जल्दी ठीक हो जाएगी। फेंगर, तुम क्या बकवास कर रही हो? फेंगर बकवास नहीं कर रही। महाराज निश्चित ही उस पर मोहित हो गए हैं। मैं मोहित हो गया हूँ। लिखा मिला है, अगर तुम्हारा दिल तेज तो उस पर मोहित हो गए हो। महाराज का दिल यूएल बहन को देखने से भी ज्यादा तेज धड़क रहा है। इस बार तो पहले से भी ज्यादा तेज धड़क रहा है। तुम्हारी क्या जादूगरी है जो मुझे इतना मोहित कर रही हो? तुम्हारी क्या जादूगरी है जो मुझे इतना मोहित कर रही हो? बिल्कुल, यह प्यार का जादू है। एक्सयूएनजाई, तुम आखिर हो कौन? मैं बस मैं हूँ, और कौन हो सकता हूँ? अब समझ आया। तुम अमीर लड़के सबको रोल प्ले करना पसंद है, बताओ कौन सा रोल चाहिए? एक्सयूएनजाई तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकती है। फिर तुम स्वर्ग की परी बनकर दिखाओ, मुझे देखने दो। कैसी स्वर्ग की परी? पता नहीं तुम क्या बक रहे हो। छोड़ो, नहीं खेलना है तो मत खेलो। तुम सचमुच स्वर्ग से हो? सोचा नहीं था कि तुम पकड़ लोगी। तुम बेवकूफ औरत, हमारे महाराज पर हमला करने की कोशिश की। हैरान हो गए ना? अभी पता चलेगा किसकी चलेगी। महाराज, जल्दी ध्यान लगाओ और सांस रोको। नीच, दोष मत डालो, बुरी औरत। सब दिख रहा है तुमने महाराज को फंसाने की कोशिश की। खुद भी फंस गए ना? इलाज निकालो। कोई इलाज नहीं, यह जहर दुनिया में कोई नहीं उतार सकता। ओह नहीं, यह जहर आत्मा में घुस जाएगा। तो इलाज कैसे होगा? बस ये मिंग शेंटियान इस्तेमाल करो, पर अभी तुम्हारी आत्मा घायल है। ये मिंग शेंटियान की ताकत इस्तेमाल नहीं कर सकते। बस एक ही तरीका है। जल्दी जल्दी बताओ। कोई इलाज है? मैंने एक अफवाह सुनी थी। एक देवी है जिसमें दैवीय शरीर है, शायद तुम हो। हाँ, मैं ही हूँ। राक्षस महाराज की राक्षसी देह है। दोनों देह आकर्षित और टकराती हैं, इसलिए राक्षस महाराज तुम्हारी ओर खिंचे चले आते हैं। अच्छा, ऐसी बात है। एक्सयूएनजाई, अगर मरना नहीं है तो बस एक तरीका है। महाराज के साथ द्वंद्व करो, उनकी आत्मा ठीक करो। तुम्हारे दैवीय शरीर के सहारे महाराज की आत्मा पूरी तरह ठीक होगी। तब ये मिंग शेंटियान अपनी पूरी ताकत दिखा पाएगा। पर द्वंद्व के समय तुम्हें पूरी तन्मयता से सहयोग देना होगा। जरा सा भी विचलन और सब बर्बाद, सब मेहनत पर पानी। क्या द्वंद्व विधि? नहीं, नहीं हो सकता। जिद मत करो, वरना तब महाराज भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। सचमुच 100 जन्मों की बुराई निकल रही है। फेंग मिंग स्पीयर नहीं मिली, खुद को गवा बैठे। आओ, मैं पूरा सहयोग दूंगी। महाराज, आप अभी तक सोच क्या रहे हैं? अगर तुम मर गए तो युवे बहन का क्या होगा? मिंगे, क्या तुम मर्द हो या नहीं? आओ। जहर उतर चुका है। स्वामी, हम वापस चलते हैं। तुमने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन संयोग से तुम मेरी औरत बन गई। अगर तुम चाहो, मैं तुम्हें हमेशा सुरक्षित रखूंगा। जरूरत नहीं, मगर मैं चाहता हूँ कि तुम आज की रात को हमेशा के लिए भूल जाओ। इसे किसी को न बताना। ठीक है, मैं वादा करता हूँ। तुम फिर भी हमारे साथ वापस चलो। स्वामी की औरत बनकर तुम बहुत खुश रहोगी। आज का तुम्हारा वादा याद रखना। अगर तुमने आज की रात की बात किसी को बताई तो मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। स्वामी, यह जुआनजी दीदी थोड़ी सी बेवकूफ तो नहीं है? कैसे? उसने तुम्हें नहीं कहने दिया, लेकिन मुझे नहीं रोका। मैं अभी जाकर यू दीदी और शिया दीदी को बता देती हूँ। जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अगर तुम अपनी औरतों को बचाना चाहते हो तो अकेले फीनिक्स विला आओ। यह भूत सा पीछा नहीं छोड़ रहा। मुझे बचाओ मिंगे, पति जल्दी मुझे बचाओ, भाई मुझे बचाओ। तुम ठीक हो? तुम यू नहीं हो। अब पता चला, बहुत देर हो चुकी है।
मिंगे, ओ मिंगे, हमने सोचा भी नहीं था कि तुम अंत में हमारे हाथों में फंसोगे। इतने बड़े देव सम्राट होकर भी औरतों के शरीर में छिपे हो। नीच। बिना कुछ चाल चले तुम जैसे दानव को कैसे हराते? इस दिव्य बंदूक के साथ हम लोग देव और दानव दोनों लोगों पर राज कर सकते हैं। कमजोर हो लेकिन इच्छाएं बड़ी हैं। मौत सामने खड़ी है फिर भी मुंह चला रहे हो। जो मेरा विरोध करेगा मर जाएगा। यूर, महाराज, मैं बहुत डर गई थी। दर्द हो रहा है? जब तक मैं महाराज के साथ हूँ। यूर को किसी चीज से डर नहीं लगता। मैं यहाँ कैसे आया? मिंगे, क्या तुमने मुझे बचाया? मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, लेकिन आज की घटना मेरी वजह से हुई। हमारे बीच का सारा मतभेद खत्म। यूर, कल हमारी शादी है, खुश हो? जब तक मैं महाराज के साथ हूँ, शादी न भी हो, तो भी मैं खुश रहूंगी। मुझे पता है तुम इन रस्मों की परवाह नहीं करती, लेकिन हम 1,00,000 साल से साथ हैं। मैं तुम्हें एक शानदार शादी दूंगा, पूरी नीली दुनिया को बताऊंगा कि तुम मेरी मिंगे की औरत हो। राक्षस सम्राट की शादी पूरी दुनिया में खुशियां मनाई जा रही है। सभी संतों को सूचित किया गया है, तीनों लोगों में घोषणा की गई है। महाराज, सब कुछ तैयार है, आप चल सकते हैं। राक्षस सम्राट, बुरी खबर है। तुम्हें किसने इतना जख्मी किया? राक्षस सम्राट, हमें याओगुआंग देवता ने हमला किया है। कानून दादा गंभीर रूप से घायल हो गए और देवलोक में वापस ले जाए गए। बाकी सभी भाई मारे गए या घायल हो गए। वह यह हिम्मत कैसे कर सकती है? शेंग, मेरे साथ देवलोक पर चढ़ाई करो, कांगलोंग को बचाओ और याओगुआंग को मारो। यूएर, 8 प्रमुख और मैं हजारों साल से एक साथ लड़ते आए हैं। आज ऐसी विपत्ति आई है, हमें उनका बदला लेना ही होगा। महाराज, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। चिंता मत करो, जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। फेंगर, चलो। जी। याओगुआंग, तुमने मेरे भाई को मारने की हिम्मत कैसे की? मेरे भक्तों का कत्लेआम किया। इस बार मैं तुम्हें धूल में मिला दूंगा, वरना मैं इस राक्षस सम्राट के लायक नहीं हूं।